नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की कथा। प्रस्तावना। नवरात्रि का प्रत्येक दिन साधकों और भक्तों के लिए विशेष होता है। पहले दिन मां शैलपुत्री और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। तीसरे दिन मां दुर्गा का रूप मां चंद्रघंटा पूजित होता है। ये रूप मां का अत्यंत करुणामय और साथ ही उग्र स्वरूप है, जिनके मस्तक पर आधे चांद के आकार का घंटा चंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप शांति, सौंदर्य और वीरता का अद्भुत संगम है। इनकी पूजा करने से साधक के भीतर से भय और नकारात्मकता नष्ट होती है और जीवन में साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का उदय होता है। देवी का स्वरूप। मां चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं। माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा सदा झूलता रहता है, जिससे निकलने वाली दिव्य ध्वनि से दुष्ट प्राणी भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। ये रूप मां का इतना अद्भुत है कि भक्तों को देखकर लगता है मानो स्वयं करुणा और शौर्य का संगम उनके सामने खड़ा हो। एक ओर उनकी मुस्कान भक्तों को शांति और सुख का आभास देती है, तो दूसरी ओर उनका युद्धकारी रूप दुष्टों का विनाश करता है। कथा। मां चंद्रघंटा का प्राकट्य। 1. पार्वती का तप और शिव विवाह। पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वर्षों की साधना और ब्रह्मचर्य पालन के बाद जब उनकी तपस्या सफल हुई, तब स्वयं महादेव ने उन्हें वर स्वीकार किया। शिव विवाह का समाचार सुनकर देवताओं और ऋषि मुनियों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब बारात पर्वतराज हिमालय के द्वार पर पहुंची, तो दृश्य बड़ा विचित्र था। शिवजी अपनी वास्तविक स्वरूप में थे। उनके शरीर पर राख, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, त्रिशूल हाथ में और भूत प्रेत उनकी बारात में। इस भयानक दृश्य को देखकर पर्वतराज और रानी मैना भयभीत हो उठीं। कन्या पार्वती की माता मैना तो कांप उठी कि ऐसे भयानक रूप वाले वर को अपनी पुत्री कैसे दें। 2. पार्वती का रूपांतरण। माता मैना के भय को देखकर पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे अपना कोमल रूप धारण करें। उसी समय पार्वती स्वयं भी मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वर्णिम स्वरूप, 10 भुजाएं और मस्तक पर चंद्राकार घंटा सबको विस्मित कर गया। जैसे ही उनके मस्तक पर सुशोभित घंटे से मधुर ध्वनि गूंजी, पूरा वातावरण शांति और आनंद से भर गया। सभी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि उस स्वरूप की महिमा गाने लगे। इसी रूप के दर्शन से शिव विवाह की बारात को शांति और सौंदर्य का आभास हुआ और माता मैना का भय भी दूर हो गया। असुरों का विनाश। 1. दानवों का उत्पात। कथा के अनुसार जब मां चंद्रघंटा का प्राकट्य हुआ, उसी समय असुरराज महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवताओं को परास्त करके उसने इंद्र का सिंहासन हथिया लिया। सभी देवता भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। 2. देवताओं की पुकार। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। उस समय मां ने चंद्रघंटा रूप धारण किया और युद्ध के लिए तैयार हुईं। वे सिंह पर सवार हुईं और महिषासुर की विशाल सेना का संहार करने निकल पड़ीं। 3. युद्ध का दृश्य। युद्धभूमि में मां चंद्रघंटा का प्रचंड स्वरूप देखकर असुरों के दिल कांप उठे। उनके माथे से निकलती घंटा ध्वनि ने असुरों के हृदय को कंपा दिया। लाखों दानव मां के एक गर्जन से ही धराशायी हो गए। मां ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का विनाश किया और अंततः महिषासुर को भी परास्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। भक्तों के लिए महत्व। मां चंद्रघंटा की उपासना करने वाले भक्त के जीवन से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। उनके मन में साहस और आत्मविश्वास का विकास होता है। जो साधक तीसरे दिन मां की पूजा करता है, उसके मन में दिव्यता का संचार होता है और उसे अदृश्य शक्तियों से रक्षा मिलती है। माना जाता है कि मां की आराधना से साधक को 3 लोकों में कोई भय नहीं सताता। पूजा विधि। तीसरे दिन की पूजा में पीले या सुनहरे वस्त्र पहनकर माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया जाता है। उन्हें फूल, फल, दूध और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। घंटे की ध्वनि से वातावरण को शुद्ध कर मां का ध्यान किया जाता है।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। एक प्रेरक प्रसंग। प्राचीन काल में एक साधु ने कठिन साधना की, लेकिन हर समय उसे भय सताता रहता था, कभी जंगली जानवरों का, कभी डाकुओं का, कभी असुरों का। वह भयभीत होकर तपस्या में एकाग्र नहीं हो पाता था। तब एक दिन उसने नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का ध्यान किया। अचानक उसकी आंखों के सामने मां का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके माथे पर चमकता चंद्र, हाथों में शस्त्र और चेहरे पर करुणा देखकर साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने कहा, वत्स, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं। निर्भीक होकर साधना कर। उस दिन के बाद से साधु ने कभी भय को अपने पास नहीं आने दिया। उसकी साधना सिद्ध हुई और वह महान योगी बना। निष्कर्ष। मां चंद्रघंटा की कथा हमें सिखाती है कि भय केवल हमारे मन की अवस्था है। जब हम मां की शरण में जाते हैं और विश्वास रखते हैं, तो हर भय मिट जाता है। उनकी घंटा ध्वनि हमें ये स्मरण कराती है कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की विजय सदा होती है। तीसरे दिन मां की पूजा से भक्त को निर्भीकता, साहस और दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।